आज हम पढ़ेंगे विद्युत, फिजिक्स का चैप्टर विद्युत में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक ने जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा तो क्षण में छोटे छोटे चीज़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ गई, जिसे आवेश कहा गया। इन्होंने कांच की छड़ को धनावेश माना तथा रेशम पर आवेश को ऋणात्मक माना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की सरल व्याख्या किया। उन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि ऋणात्मक, और पॉजिटिव धनात्मक की खोज किया। इन्होंने तड़ित चालक का खोज किया जो आसमानी बिजली को अपनी ओर खींच लेते हैं। तड़ित चालक तांबे के बने होते हैं। बिजली तड़कते हुए समय जब हजार एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, तड़ित चालक को टावर या ऊंची इमारत पर लगाया गया और इसे पृथ्वी पर से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा आवेश का गोला है। यह कितने ही बड़े आवेश को अपने में समाहित कर लेता है। ईंधन या गैस से ली जा रही एक जंजीर नीचे लटका दी जाती है ताकि वायु के घर्षण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी में भेजा जा सके। समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जैसे कि माइनस हुआ तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर प्लस हुए तो भी दूर जाएंगे। ये तब पास आएंगे जब एक प्लस और एक माइनस होगा, तो ये पास आएंगे। आवेश का सबसे बड़ा गुण प्रतिकर्षण होता है। इसमें जबकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आवेश का सबसे बड़ा गुण प्रतिकर्षण होता है। इस स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी कारण सड़क से गुजर रही बिजली के तार को लकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है, नहीं तो उनमें आकर्षण हो जाएगा। क्यू आवेश है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई आवेश है। इसे क्यू कहा जाता है। क्यू इक्वल टू IT भी होता है। एन इसमें इलेक्ट्रॉन और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड। एक कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻19 ESU। एक वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस पर आवेश की गणना करें। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू 4 इंटू 1.65 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ये 10⁻⁻19 है। यहाँ पे बीच में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश की गणना कीजिए। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, उसमें पुट करेंगे वैल्यू को। I की वैल्यू 2 एम्पियर और 3 समय 3 मिनट और इंटू 7 मिनट को सेकंड में पुट लेंगे तो 3 इंटू 60 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 360 कूलाम। विद्युत किसी आवेश को चारों ओर एक वह क्षेत्र जहाँ विद्युत बल्ब का आभास किया जा सकता है, उसे दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा की विद्युत बल रेखा कहते हैं। धन आवेश से ये बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। इसी कारण जब किसी बुलबुला को धन आवेश दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऋण आवेश से ये बल लंबवत अंदर की ओर आती है प्रतीत होती हैं। उदासीन बिंदु, जो दो आवेशों के बीच का वह स्थान जहाँ किसी भी आवेश का अनुभव किया न जा सके, उदासीन बिंदु कहलाता है।
जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है Q1 एक आवेश है, Q2 आवेश है। Q1 की मिडिल से दूरी, उदासीन बिंदु से दूरी R2 है, और Q2 की भी उदासीन बिंदु से दूरी R2 है। तो Q1 अपॉन दोनों इक्वल है, यानी कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल है। 2 कूलाम तथा 8 कूलाम के बीच का वह स्थान जहाँ दोनों आवेश उदासीन हो जाएं, यदि इनके बीच की दूरी 2 मीटर हो तो मान लीजिए 2 आवेश है, 2 कूलाम है, एक है 8 कूलाम। तो 2 और 8 कूलाम, 2 कूलाम और 8 कूलाम के आवेश के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो एक हमने एक को माना x, तो दूसरी हुई 2 माइनस एक्स। इसको फॉर्मूला में पुट के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, दूसरा हुआ Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट की R1 में, वैल्यू पुट की x की वैल्यू पुट की R1 में, तो Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू, और R2 स्क्वायर की जगह हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू पुट की तो हो गया 8। सॉल्व किया तो एक दफ़ा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व यहीं पे कर दिया इन्होंने, 2 इंटू 1 और 2 4 जा 8, तो 1/4 आ गया यहाँ पे अगले स्टेप में। और नीचे का ब्रैकेट ओपन किया तो 2 इंटू 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a है 2 और x है कि x b दिया हुआ है, तो माइनस 2ab का होल स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर इसका टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। 4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। अगले स्टेप में सॉल्व किया इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के इन्होंने सॉल्व किया, तो 4 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा अंदर, 2 माइनस 3x प्लस x, उधर से x बाहर ले लिया तो बचा 2 माइनस 3x। तो एक वैल्यू हो गई 2 माइनस 3x, एक हो गई 2 प्लस एक्स। एक वैल्यू आई x माइनस 2, एक आई वैल्यू x इक्वल टू 3/2, 2/3, यानी कि वैल्यू आ गई 0.6, एक्स की वैल्यू आ गई 0.6। कूलाम का नियम, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल एक का कूलाम ने परिभाषित किया, इनके अनुसार बल आवेश के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की क्वेश्चन दिया कूलाम का नियम, ये देखते हैं आगे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जब Q1 और Q2 के बीच की दूरी आध दी हुई हो, तो पहले क्वेश्चन से आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दूसरे क्वेश्चन से आता है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। सेकेंड इक्वेशन में दोनों सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आएगा कोफिशिएंट एक आएगा 1/4πε0 ε0 इक्वल टू इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। 4πε0 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के 2 आवेश 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना। जैसे कि हम देख चुके हैं ऊपर Q1 इक्वल टू 6 दिया है, इसमें Q2 इक्वल टू 12 दिया है, R इक्वल टू 3 दिया है। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/ε0 Q1 Q2 स्क्वायर अपॉन r²। 9 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 6, Q1 इक्वल 6 इंटू 12 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁹ इक्वल इंटू 6 प्लस इंटू 12 अपॉन 9। आगे आपका वैल्यू 72 इंटू 10⁹ न्यूटन वैल्यू।
यानी कि आ गया 7.2 इंटू 10⁻10। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।